बचपन में ना मैं नाना नानी के यहाँ ही रह के पढ़ा लिखा हूँ, है ना। सिर्फ तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ, नाना नानी के यहाँ में रहता था। नाना जी मेरे मास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, लेकिन एकदम चिल आदमी थे ना, बहुत पुराने मास्टर, इतना सीरियस नहीं लेते थे। तो जब भी कोई मुझे पढ़ने के लिए बोलता था तो मैं नाना जी के पास जाकर रोने लग जाता था। तो फिर मुझे पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलता था। फिर जब स्कूल जाने की बारी आती थी तो मैं नाना जी के पास जाकर रोने लग जाता था, बोलता था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। बोला दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। फिर कल स्कूल जाने की बारी आती थी, मैं कहता था आज मेरा माथा दर्द कर रहा है। नाना जी कहते थे दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। फिर कल स्कूल जाने की बारी होती थी, फिर मैं कहता था आज तो मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, आज तो मेरा पेट झड़ रहा है। कहते थे कोई बात नहीं, दवाई खा के सूत जो। तो मैं दवाई खा के सूत जाता था। और भाई फिर कल होके कहते थे आज स्कूल जाए, नहीं आज तो पेट दर्द कर रहा है। तो कहते थे दवाई खा के सूत जो। मैं दवाई खा के 2 घंटा सूत जाता था। फिर कल होता था, फिर आज तो और ज्यादा पेट दर्द कर रहा है। वह चलो तुमको हाजीपुर दिखा देते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना दिखा देते। तो बढ़िया ट्रेन में घूमने का मौका मिल जाता था, जाते थे। और ट्रेन में पहुंचते ही कि पहले तो बादाम खाओ। तो हमारे यहाँ बेचारे हम गरीब लोग बादाम, मतलब वो वाला बादाम नहीं, मूंगफली वाला बादाम। तो मूंगफली वाला बादाम खाते खाते जाते थे मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर के यहाँ नंबर लगता था, स्टेशन से उतर के झूरन छपरा में एक जगह है, वहां जाके डॉक्टर के यहाँ नंबर लगता था। वहां पे डॉक्टर देखता था, डॉक्टर कहता है इसको बहुत गंभीर बीमारी है, पता नहीं चल रहा है, इसको एक्सरे कराना पड़ेगा और पता नहीं अल्ट्रासाउंड कराता था। बोलता ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ दवाई देते हैं, इसको खिलाइए। फिर मैं दवाई खाता था, और मजाक नहीं कर रहा हूँ, बचपन में इतने दवाई खाए ना मैंने बिना बीमारी का, इतने दवाई खाए, इतने दवाई खाए ना मत पूछो, खूब दवाई खाए। और जैसे ही 2 वक्त में मेरा तबीयत खराब हो जाता था। सुबह 8 बजे जब स्कूल जाने की बारी होती थी, और शाम को, क्योंकि गांव घर में क्या होता है ना कि दिन भर नहीं पढ़ना, खेलो कूदो मौज करो, शाम को खूब क्रिकेट इधर गुल्ली डंडा मचाओ, और शाम को ललटेन जला के पढ़ो। तो ललटेन जलाने के बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो जाता था फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बचपन बढ़िया बीता, एकदम जोरदार। और कभी मान लो कि जबरदस्ती बोले कि चलो आज तो स्कूल जाना है, 2-3 दिन से दवाई खा रहे हैं, आज तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो मैं जाता था, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार वार होके और जाता था। और जाते जाते नाली में गिर जाता था। उधर से नाली में सना के आ रहे हैं बैग लेके, क्या हुआ, स्कूल जा रहे थे, गिर गए गलती से, उधर से बाइक वाला आ रहा था, इधर से साइकिल वाला जा रहा था, तो उधर से हॉर्न मारा, तो हम फिसल के नाली में गिर गए, हम क्या करें। तो बोला ठीक है, कपड़ा चेंज करके सूत जो। फिर कभी स्कूल जाने के लिए कहते थे हम कि आज नहीं जाएगा, आज तो मन नहीं कर रहा है, तो नहीं आज तो जाना पड़ेगा। तो मेरे आदमी पीछे 2 आदमी दौड़ता था कि इसको पकड़ के स्कूल भेजेंगे। मैं जब भागते भागते सीधा गोबर के टाल में जाके घुस जाता था, सीधा गोबर में, गोबर लगा लिया, बताओ आप कैसे जाएंगे। गंदा नाली जो जाता था ना, कहीं से गांव घर में नाली होता, गंदा नाली में जाके गिर जाता था। अब बताओ कोई कौन है जो मुझे तैयार करके स्कूल भेज देगा, गंदा नाली में गिर जाता है ना। मेरे नाना जी गाय पालते थे, तो गाय का गोबर होता है, उपला होता है, वो सड़ा हुआ गोबर, मतलब 5-6 महीने का जमा करके टाल बनाते थे। ठीक है, अब जाने की बारी है, मैं उसी में घुस जाता था। और ये स्कूल जाते समय कम ये मैं यूज करता था जब जबरदस्ती हमको घर भेजा जाता था कि अब हो गया, नानी के यहाँ बहुत रह लिया, अब घरे जो। तो भाई साहब उस समय दिक्कत हो जाता था, घरे कैसे जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेन का टाइम हुआ, मैं कांड कर देता था, और ज्यादा हुआ कपड़े उपड़े खोल के फेंक दिए और सीधा दौड़ने लगे पूरे गांव गांव में, किसी घर में घुस के नुका गए। भाई साहब 1 घंटा तक ढूंढ रहा आदमी, कहाँ गया कहाँ गया, पूरा गांव में हल्ला है कहाँ गया। मैं किसी के घर में कोने में पलंग के नीचे घुसा पड़ा हूं एकदम अंधेरे में, पूरे गांव में हल्ला है कि भुला गया, क्योंकि मुझे घर भेज देते पकड़ के। पूरे गांव में 2 घंटे तक ढूंढ रहे कहाँ गया, मैं किसी दूसरे के घर में पलंग के नीचे घुसा था, चौकी के नीचे। चलो लिखो। अब तुम कहोगे ये कहानी क्यों बता रहे हो, तो ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आज शायद शायद नहीं, कंफर्म मेरे नाना जी मिलने आ रहे हैं पहली बार, और पहली बार भी वो फ्लाइट पे चढ़े हैं, है ना। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, तो बहुत बीमार रहते हैं, पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पहली बार आ रहे हैं वो मिलने, और पहली बार फ्लाइट से आ रहे हैं। मतलब मैं मिलने जाता था हमेशा, लेकिन वो आ रहे हैं मिलने, आ जाएंगे शाम को, इसलिए ऐसे याद आ गया पुरानी बातें पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए बताया थोड़ा। चलिए, क्या आपने लिख लिया ये बात? वही से आया नाली कंसेप्ट, यस वही से आया नाली कंसेप्ट, वही से आया नाली कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, नाली में गिर जाता था ना मैं, इसलिए वहीं से आया नाली कंसेप्ट।